तो एरर प्रोपेगेशन इन डिफरेंस टेबल, इसमें आपको दिया हुआ है कि लेट वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई एन बी द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन. सपोज एन एरर एप्सिलन इज मेड इन एंटरिंग, यहाँ ई लिख दिया है, एप्सिलन होगा. सपोज एन एरर एप्सिलन इज मेड इन एंटरिंग अ वैल्यू ऑफ एफ एक्स सी वाई फाइव. मान लीजिए वाई फाइव में आपने गलती से कुछ एरर एंटर कर दिया है, तो आपको दिखाना है कि उस एरर का क्या इफेक्ट पड़ता है. इसको हम लोग देखेंगे. तो लेट एक्स वाई, इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं. नाइन तक लिया हुआ है. y is y naught, y1, y2, y3, y4. ओके, तो इट इज गिवन दैट y5 में आपने एरर ले लिया है, y5 में एप्सिलन एरर ले लिया है आपने. तो इट इज y5 प्लस एप्सिलन हो गया, राइट जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. तो आपको अब डिफरेंस टेबल बनाना है, तो डेल्टा y का टेबल को कंप्लीट कीजिए. क्या मिलेगा? दिस माइनस दिस, जिसको हम लोग डेल्टा वाई नॉट लिखते हैं, राइट. y1 माइनस वाई नॉट इज डेल्टा वाई नॉट. देन y2 माइनस y1 इज डेल्टा y1. y3 माइनस y2 इज डेल्टा y2. y4 माइनस y3 इज डेल्टा y3. दिस माइनस दिस करेंगे, क्या मिलेगा? y5 से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा y4 प्लस एप्सिलन. फिर जब नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, यस डेल्टा y5 माइनस एप्सिलन. तो यहाँ पे एक एरर था, जब हमने टेबल इंक्रीज किया आपको दो प्लेस में एरर दिख रहा है. देन नेक्स्ट वैल्यू इज डेल्टा y6, डेल्टा y7, डेल्टा y8. यहीं तक निकलेगा. डेल्टा स्क्वायर बनाइए. डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 is डेल्टा स्क्वायर y0. Then this minus this is डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा स्क्वायर y2. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वैल्यू बताइए. डेल्टा नेक्स्ट वन. देन ठीक है. देन नेक्स्ट निकालें डेल्टा स्क्वायर y6, डेल्टा स्क्वायर. नेक्स्ट टेबल देखते हैं. दिस इज डेल्टा क्यू वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई वन. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर नेक्स्ट बताइए डाटा. डेल्टा क्यू वाई टू प्लस एप्सिलन. देन माइनस 3 एप्सिलन. देन एक और बनाते हैं बुक में जहाँ तक किया हुआ है. तो इट इज डेल्टा टू द पावर 4 वाई नॉट. नेक्स्ट बताइए. माइनस एप्सिलन.
वेरी गुड। हम्म। बस यहीं तक आएगा ना। प्लस एप्सिलॉन, हाँ ठीक है। और कोई मिस्टेक? तो ये अभी आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 डेटा बचा है, यानी अभी आपका टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टेबल और एक्सीड करेगा। लेकिन इतना डाटा हम लोग को समझने के लिए सफिशिएंट है कि एरर का क्या रोल है आपका डिफरेंस टेबल में। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो एरर इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख रहे हो। एक एरर था, सेकेंड में दो हो गया, फिर तीन प्लेसेस पे एरर है, फोर पे है, 1 2 3 4 5, एक प्लेस और इंक्रीज कर गया। दूसरा आपका है सम निकालिए एरर का, किसी भी कॉलम में कितना आ रहा है एरर्स का सम। 0 हो जा रहा है, +-0, +2 एप्सिलॉन -2 एप्सिलॉन, ये दोनों ये इनकम्प्लीट है क्योंकि डाटा भी और हो सकता था ना, है ना। ये हमने 9 तक ही लिया है, और डाटा हो सकता था। यहाँ भी आप पूरा टेबल को कंप्लीट करोगे तो इसमें भी आपका हो सकता है कि सम 0 हो जाए, तो हर कॉलम में 0 आ रहा है। अच्छा 8, हाँ ठीक है। तो यहाँ भी 0 हो जा रहा है, तो इसके बाद तो एरर का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो हर कॉलम में एरर्स का सम 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए, इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट से इक्वेट करा सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट डिफरेंस टेबल है, दिस कैन बी रिटन एज 1C0 एंड 1C1, दोनों का वैल्यू 1 होता है, राइट। दिस इज second difference, this can be written as 2C0, 2C1, 2C2। थर्ड है, इसमें आप इसको 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट से इक्वेट कर सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको लिखा हुआ था। तो पहला प्रॉपर्टी है द एरर इंक्रीजेज विद द ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस, इंक्रीज करता है। The error spread out fan wise and the error propagation is confined in a triangular region। यहाँ पे आपका मिक्स्ड बनाया हुआ है इसलिए आपको दिख रहा होगा बुक में, है ना, फैन जैसा इंक्रीज कर रहा है, एंड ट्रायंगुलर रीजन, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। यहाँ पे भी बनाना चाहे हम लोग डॉट 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 करके तो ट्रायंगुलर रीजन बन जाएगा, है ना, ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना। ये ये उतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। Third one, the error in the rth column are given by the binomial coefficient of the expansion of 1 minus epsilon to the power r। Thus in the fourth column, example के लिए आपको दिया हुआ है delta to the power 4y, the errors are epsilon -4, epsilon +6 epsilon -4 epsilon and plus epsilon। मतलब आप इसको 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4 से इक्वेट कर सकते हो। Then 4, the sum of the errors in any column of the difference table is 0. Fifth, the maximum error in each column appears opposite the wrong entry made। जो मैक्सिमम एरर है आपके क्या बोले टेबल का, वो रॉन्ग एंट्री जो है उसी के ऑपोजिट में मिलेगा। तो ये भी आप मिक्स्ड वाला बनाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे y5 में एरर हुआ था, इस टेबल का इस रो का मैक्सिमम एरर कितना था, -2 एप्सिलॉन। तो -2 एप्सिलॉन किसके, y5 के ऑपोजिट ऑकर कर रहा है। फिर इसका मैक्सिमम एरर, है ना, सेम सेम है, +3 -3 प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन। इसमें +6 है, ये किसके ऑपोजिट है, तो जहाँ पे y5 में आपको ऑपोजिट एरर मिला था उसके है। इसको भी हम लोग यूज करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला गया है। सो
एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, द फॉलोइंग इन अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इट इज नोन दैट देयर इज एन एरर इन y3, करेक्ट द एरर। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, x का वैल्यूज, y का वैल्यूज, y3 इज 264 एंड दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है, तो हमने y3 में क्या ले लिया, एक एरर ले लिया एप्सिलन। ये न्यूमेरिकल में बताइए किसको क्या प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन बना हुआ है उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है बताइए। समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल। 264 में एक एरर था एप्सिलन। सिंपल, जिस तरह से अभी मैंने टेबल बनाया है बनाते जाइए, बन गया। यहाँ पे वैल्यूज आ गया, एक और आप वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेल्टा 5 तक निकाला गया है। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सिंस y इक्वल टू एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में आपको क्या पता है, डिग्री n का पोलिनोमियल होता है तो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम को याद कीजिए। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, आपको क्या पता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, वेरी गुड, डेल्टा पावर n एफ एक्स इज कांस्टेंट एंड ठीक है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका पोलिनोमियल जो है वो 5 डिग्री का पोलिनोमियल है, यानी डेल्टा पावर 5 एफ एक्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए डेल्टा पावर 5 के आगे नहीं बनाया गया है, वहीं तक टेबल बनाया गया है। और कांस्टेंट होने का मतलब दोनों वैल्यू सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया गया और वहां से एप्सिलन का वैल्यू निकाल लिया गया। और एक्सरसाइज में आपको दिखा एरर वाला और कोई क्वेश्चन, तो सब बन रहा है, ठीक है, बनाइए, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। एंड फैक्टोरियल नोटेशन डेफिनेशन क्लियर हुआ, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x टू द पावर n, n ब्रैकेट में लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है, आपको क्या एक्सपैंड करना है, इसका मतलब x टू द पावर n, n ब्रैकेट में है तो उसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको इस तरह से इसको लिखना है। कहां तक जाना है, तो n निकाल रहे हैं तो n-1 तक आपको जाना है, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो अब बताइए व्हाट अबाउट, अगर हम लोग पावर 1 लिखते हैं तो x 2 लिखते हैं तो डेफिनेशन क्लियर है। एक स्टेप कम तक आपको करना है, 3 है तो -2h तक जाएगा। इसमें भी एक थ्योरम था, डेल्टा x पावर n इज n h x पावर n-1। इसका प्रूफ क्लियर है, इसका प्रूफ क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है इसमें,
जल्दी बोलिए। है ना, डेल्टा के प्रॉपर्टी से, जैसे आपने फंडामेंटल थ्योरम प्रूव किया था उसी टाइप से प्रूव करना है। डेल्टा एक्स एन, इसको पहले निकालेंगे, डेल्टा पावर एन तक है ना, सॉरी। डेल्टा भी है, डेल्टा पावर एन भी है, दोनों है। ये वाला पार्ट भी आप प्रूव कर सकते हो, एक ये पार्ट है, और दूसरा डेल्टा पावर एन एक्स टू द पावर एन इज फैक्टोरियल एन, ये वाला पार्ट भी है। तो डेल्टा एक्स पावर एन, तो आपको पहले डेल्टा के डेफिनेशन से सोचना है, क्या लिखते हैं डेल्टा का डेफिनेशन, तो क्या बनेगा ये। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन, देन डेल्टा एफ एक्स इज, है ना, थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में भी मिस्टेक है, डायरेक्टली आप इधर एक्स पावर एन लिख रहे हैं तो वहां पे एफ एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हो। तो आपको डेल्टा एफ एक्स से स्टार्ट करना होगा। डेल्टा एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सो एफ एक्स को हमने एक्स पावर एन लिया हुआ है, सो एफ एक्स प्लस एच विल बी माइनस, व्हाट अबाउट एक्स प्लस एच टू द पावर एन। क्लियर है डेफिनेशन, एक एक करके एच को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कहां तक जाएगा, कहां तक, 2 तक क्यों जाएगा। यहाँ पे n रहता है तो कहाँ तक जाते हैं। हाँ, तो एक टर्म पीछे क्या होगा, n माइनस वन, एंड देन x पावर n तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, x पावर n इज x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस n माइनस 1h, ब्रैकेट ओपन। डेफिनेशन का मतलब क्या है, फैक्टोरियल तक है तो आपको माइनस वन तक जाना है। क्लियर है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस पे डिपेंड करता है, एन एन माइनस वन तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहे, इसमें आपको एक एक करके सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कहाँ तक सब्ट्रैक्ट करना है, तो फैक्टोरियल एन निकाल रहे हैं तो एन माइनस वन तक। ब्रैकेट ओपन करना है, क्या टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, क्या टर्म बच रहा है, देखते हुए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बच रहा है, माइनस में है लेकिन प्रोडक्ट में है तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे। तो क्या क्या टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, दोनों स्टेप में क्या क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, वी कैन टेक x कॉमन, x माइनस एच है, x माइनस 2h है, यहाँ के बाद सारा टर्म्स कॉमन है। x प्लस एच से स्टार्ट है ना,
कितना स्टेप तक जाना है ये भी, ये है, ठीक बोल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन समझना है, कितना स्टेप तक जाना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे x-3 लिख रहे हैं तो x माइनस एच, x माइनस 2h, यानी आपको टोटल 1 2 3 स्टेप्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्योंकि x प्लस एच है, एक स्टेप ज्यादा हो जा रहा है, n-1 तक लिखने से। तो यहाँ पे n-2 तक ही रखना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ स्टेप्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो पावर 3 है तो 3 स्टेप मिलना चाहिए, पावर 4 है तो 4 स्टेप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस एच से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो काउंट करेंगे तो कितना स्टेप्स हो जाएगा, n होगा। यहाँ से यहाँ तक तो n स्टेप हो जा रहा है, n+1 हो जा रहा है, ठीक है। तो n+1 तो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, हम लोग को n ही स्टेप चाहिए। तो यानी यहाँ पे n-1 तक ना लेके हम लोग को n-2 तक ही लेना पड़ेगा। थोड़ा सा वही छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखना है। तो n-2 तक लेंगे। अब यहाँ x से स्टार्ट हुआ है, n-1 तक गया है, तो आपके पास n स्टेप्स है। यहाँ पे इसके कारण एक स्टेप ज्यादा हो जा रहा था, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप उसको अरेंज कर लेंगे। सो x माइनस एच कहाँ तक कॉमन आएगा, यहाँ तक कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या मिलेगा। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने से क्या मिल रहा है, NH मिल रहा है। और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करके बताइए, फैक्टोरियल नोटेशन के हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना चाहें तो ये क्या होगा, यस, हाँ, x से स्टार्ट हुआ है, n-2 तक गया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x का पावर n-1 आप इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल नोटेशन में, ठीक है। जहां तक गया है उसमें +1 करके आपको यहाँ लिखना है। तो n-2 + 1 इज n-1, और ये हो गया आपका NH। तो इतना समझा देने से आगे का स्टेप आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर निकाला गया है xn, तो इसको आप डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर n लिख सकते हो। डेल्टा x टू द पावर n का वैल्यू अभी हमने निकाला, ये पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। सिमिलरली पावर n पैटर्न फाइंड आउट करके आप लिख सकते हो कि पावर n में आपका जो वैल्यू आएगा वो फैक्टोरियल n h टू द पावर n के फॉर्म का आ जाएगा। हो जाएगा बाकी पार्ट। के बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, एग्जाम में बहुत आता है, एक क्वेश्चन आता ही है। दो मेथड कराया गया है। दूसरा मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। प्रोसेस मैंने शेयर कर दिया है। पहले के सिलेबस में आपका एक चैप्टर था, एक बुक था, टॉपिक था, सॉरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसमें बहुत अच्छा से ये टॉपिक पढ़ाया जाता था। अब तो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आई थिंक सिर्फ आपको मेथड जानना है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों मेथड मैं बता दे रही हूँ।
So this is the question. Express 2x cube minus 3x square plus 3x minus 10. Express this and its differences in factorial notation. The interval of differencing being unity, मतलब h नहीं लेके आपको 1 लेना है, ठीक है, क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको क्लियर हो उसी को प्रैक्टिस कीजिए, दोनों मेथड प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत क्या बोले उसमें मिस्टेक होने का चांस कम है अगर आपको सेकेंड मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो जो मेथड से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है प्रैक्टिस उसी से कीजिए, दोनों मेथड में जाने का जरूरत नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से आपका टाइम बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट एफ एक्स इज दिस, इसको हम लोग मान लेते हैं ए है ना। मान लिया आपको फैक्टोरियल नोटेशन में इसको अरेंज करना है तो इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। ए एक्स टू द पावर 3, अगर आपका पोलिनोमियल 3 डिग्री का है तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ पावर 4 रहेगा तो आप पावर 4 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 3 फैक्टोरियल नोटेशन में? राइट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे थोड़ा, तो एक्स टू द पावर फैक्टोरियल नोटेशन 3 मीन्स, ठीक है, डिफरेंशिंग इंटरवल ऑफ डिफरेंशिंग यूनिटी बोला है इसलिए हम लोग एच का यूज नहीं करेंगे, हम लोग 1 लेकर चलेंगे। देन बी एक्स एक्स माइनस 1 सी एक्स प्लस बी। अब आपका एम है ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये आप क्लास 11-12 में भी करते थे आई थिंक, पार्शियल फ्रैक्शन या किसी टर्म में हम लोग वैल्यूज निकालते हैं कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन डालकर। तो आपको लेफ्ट साइड में ये अज्यूम करना है एंड राइट साइड इज दिस, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। बहुत सारा तरीका है फाइंड आउट करने का, किसी भी एक तरीका से फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए पुट x इज इक्वल टू 0, टोटल में पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? -10 इज इक्वल टू, देन यहाँ वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। अगर अब हम लोग पुट कर दे x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? इस पूरे में पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट किए, क्या मिलेगा? आप वहां पे स्टेप बाय स्टेप 1 पुट करके भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है डायरेक्टली वैल्यू लिखने का। सिंप्लीफाई कीजिए, जो रफ में कर रहे हैं आप यहाँ भी शो कर सकते हो। 2 - 3 + 3 -10 -8 इज इक्वल टू ए, जब वहां 1 पुट किए ये पार्ट 0 हो गया, 1 पुट किए ये पार्ट 0 हो गया, यानी क्या बच रहा है? c प्लस डी। डी का वैल्यू -10 आपने निकाला हुआ है, तो c कितना आया बताइए? 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड देखिए क्या आ रहा है, सबका आ रहा है 6।
x अगर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, और कोई वेरीफाई कीजिए, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तब। जीरो आ रहा है, इज इक्वल टू राइट साइड 2 पुट कर रहे हैं तो a वाला पार्ट 0, b के साथ क्या मिलेगा, 2 प्लस 2c प्लस d। c निकला था आपका 2, यानी 2 × 2 -10। सिंप्लीफाई कीजिए, b निकाल लीजिए यहाँ से, उसी तरह पुट x इज इक्वल टू 3 भी आप पुट कर सकते हो। सारा वैल्यूज डालना होगा बी सी डी का, और a निकल जाएगा वहां से, ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए क्या किया गया, एक्स क्यूब का वैल्यू कहां से मिलेगा, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में एक्स क्यूब कहां से मिलेगा, बी का के साथ एक्स क्यूब मिलेगा। सिर्फ ए के साथ आपको दिख रहा है एक्स क्यूब मिल सकता है, दो टर्म है, तो इसलिए हम लोग टाइम सेव करने के लिए ए निकालने के लिए लिख देते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए, तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया। और नहीं तो आप यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू 3 भी करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, आपका ए का वैल्यू वहां से भी निकल जाएगा विच इज 2। तो लास्टली इसको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है इस वाले पार्ट में, ए बी सी डी। सारे वैल्यू में इक्वेट करने से टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिल सकता है, एक्स का वैल्यू यहाँ से भी मिल सकता है, तो कुछ टर्म छूट जाएगा आपका। समझ में आ रहा है, इसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद एक्स का टर्म पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ लिखना पड़ेगा, एक्स का टर्म, उसके बाद आप इक्वेट कर सकते हो। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए उस प्रोसेस से हम लोग नहीं जा रहे। ये ज्यादा इजी है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ रहा है आपको, है ना, केवल हाईएस्ट को हम लोग इक्वेट करते हैं, और नहीं तो पूरा एक्सपैंड कीजिए इसको और उसको इसी फॉर्म में अरेंज कीजिए, तो सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा है, इसलिए उसको फॉलो नहीं करता है। और आपको पावर 4 वाला भी क्वेश्चन है ना, तो उसमें x(x−1), x−2), x−3 उतना को आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, तो बेटर है एक ही टाइप से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपका सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो लास्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3, सी के जगह पे 2 एंड डी के जगह पे -10, तो आपका फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद उसका डिफरेंसेस निकालने का मतलब, फैक्टोरियल नोटेशन में आपका कन्वर्ट हो गया इस तरह से। तो fx is converted into factorial notation and if differences means delta fx निकालना। तो अगर आपका ये fx पोलिनोमियल में है तो डेल्टा इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब आपको रॉ डाटाज दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, तो हम लोग टेबल बनाते हैं डेल्टा का मतलब, लेकिन अगर पोलिनोमियल है तो डेल्टा एंड जो डी बाई डी एक्स है दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो डेल्टा एफ एक्स मीन्स आपको जस्ट इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा बताइए इसका डिफरेंशिएशन। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई नया काम नहीं।
उस फैक्टोरियल नोटेशन यूज करना है। देन डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, अच्छा 6x होगा ना। हम्म, तो फिर आप फंडामेंटल थ्योरम को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपका पोलिनोमियल कितना डिग्री का था? 3। तो डेल्टा 3 कांस्टेंट आ गया, डेल्टा पावर 4 0। तो यही सब एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम का। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से बनाएं, मैं पूरा मेथड नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम लोग किस तरह से काम करते हैं मैं बस वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ए बी सी डी जो हम लोग ऐसे पुट करके बना रहे थे, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन का मेथड पता है तो हम लोग उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स का जो कोफिशियंट्स है, इट इज 2 -3 3 एंड -10, राइट? समझ में आया? एफ एक्स का जो कोफिशियंट्स है 2 -3 3 -10, वो लिखना है इस तरह से। जो लास्ट होगा दैट इज योर डी। यहां तक आपको काम करना है जहां तक हमने किया था। एफ एक्स को जो एज्यूम किया था ना, लेट एफ एक्स इज ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस, जो इक्वेशन 1 दिया था, वहां तक करने के बाद जो ए बी सी डी निकालते हैं उसका ये इजी तरीका है। तो हम लोग इस तरह से कोफिशिएंट लिखते हैं, जो लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होगा वही आपका डी हो जाएगा। एंड देन वी स्टार्ट विथ 1 हर क्वेश्चन में। ओके, यहाँ हम लोग 0 लेकर स्टार्ट करते हैं। अगेन इन एवरी क्वेश्चन जो मेथड है, आप मेथड आपको शेयर किया हुआ है उसको पढ़िए, समझिए क्यों करते हैं, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे एंड 2 + 0, आई थिंक प्लस ही करते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। 2 + 0 इज व्हाट? फिर आपको 1 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 इज व्हाट? जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो जो हॉरिजॉन्टल करते हैं वो ऐड करते हैं, और उसके बाद यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगा उसको वहां लिखोगे। क्लियर है? ठीक है, बार बार बनाइए, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 × 2 इज 2, ऐड कर दीजिए, -1, 1 × -1, -1 ऐड कीजिए, 2 सी इतना आया था,
सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं इसलिए बताइए। C2 ही आया था ना, तो ये ज्यादा इजी है अगर आप इसको समझ जाओ। तो 1 के बाद क्योंकि हम लोग डिफरेंस का काम करें, ये इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इट इज 2, सेकेंड स्टेप के लिए ये बन जाएगा 2। सेम प्रोसेस, 0 ऐड कर दीजिए, 2, 2 इंटू 2 4 ऐड कर दीजिए, 3, तो दिस इज योर बी। और क्योंकि एक ही स्टेप बचा है, इसी को आप ए ले सकते हो। सेम वैल्यू आ गया ना। समझ में आ गया प्रोसेस। एफ एक्स के कोफिशिएंट को लिखना है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फिर से। जो भी एफ एक्स दिया रहेगा, एफ एक्स का कोफिशिएंट को लिखेंगे। लास्ट वैल्यू इज योर कांस्टेंट वैल्यू, जो भी आपने अपना क्वेश्चन का लास्ट लिया हुआ है कांस्टेंट डी। इस क्वेश्चन के लिए डी था, तो लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू डी। 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 लिखोगे, हॉरिजॉन्टल में ऐड करना है आपको। तो 2 प्लस 0 इज 2, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो 1 इंटू 2 इज 2, फिर ऐड कर दिए -1, 1 इंटू -1 इज -1, फिर ऐड कर दिए। अब इसके पास कोई डाटा नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपका हो गया नेक्स्ट वाला, यानी सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, जैसे आप x, x माइनस h, x माइनस 2h ऐसा लिखते हो ना। तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। फिर प्रोसेस सेम है, 0 लिखेंगे, ऐड करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, ऐड किए। अब इसके बाद आपको फायदा नहीं है लिखने से। नेक्स्ट स्टेप अगर आपको करना रहता तो यहाँ क्या लिखते, 3 लिखते, 0 लिखते, 2 ही आता। अब इसके बाद आपको स्टेप ही नहीं है, इसलिए कोई बेनिफिट नहीं था लिखने का, इसी को ए मान लेंगे। तो क्योंकि एक ही डाटा बचता है, हम लोग डायरेक्टली उसी को ए लिख लेते हैं। जहाँ पे x टू द पावर 4 रहेगा, वहां पे आपको एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस मेथड से आपको ए बी सी डी मिल गया। फिर जहाँ पे एफ एक्स लिखा था, वहां पे ए बी सी डी पुट कर दीजिए, और जिस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आपने डेल्टा एफ एक्स निकाला है वो काम कर लीजिए। क्लियर है ये मेथड भी? ज्यादा इजी है, अगर आप बनाओगे तो टाइम कम बचे लगेगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिसिंग टर्म वाला न्यूमेरिकल करूंगी, एक बार मुझे रिमाइंड कराइएगा। फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको। फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर इज योर इंटरपोलेशन। ठीक है, पहले मैं उसका नोट शेयर कर दूंगी, पढ़ते रहिएगा, तब आपको समझने में आसानी पड़ेगा। बुक है आप लोगों के पास, किसी के पास भी बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज इंटरपोलेशन। और मिसिंग टर्म वाला ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया हुआ है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है।